और मोहम्मद समझ देना कि मेरा क्या है या कुरान क्या है। यानी कुरान किताबों में सरदार तो मोहम्मद रसूलों में सरदार। बड़ी गौर से सुनना, कुरान किताबों में सरदार, इनमें फर्क क्या है, इनका मकाम क्या है, इनकी अजमत क्या है, इनका किरदार क्या है, इनका मकसद क्या है, इनका टारगेट क्या है। तो कुरान किताबों में सरदार तो मोहम्मद रसूलों में सरदार। अल्लाह ने कुरान को किताबों में सरदार बनाकर भेजा तो मोहम्मद को रसूलों में सरदार बनाकर भेजा। कुरान पाक है, मोहम्मद भी पाक है। कुरान अजीम है, मोहम्मद भी अजीम है। कुरान ताहरत वाली किताब, मोहम्मद ताहरत वाला रसूल। कुरान बसारत वाली किताब, मोहम्मद बसारत वाला रसूल। कुरान तमाम किताबों में अफजल है, मोहम्मद तमाम रसूलों में अफजल है। जो कुरान का मकाम वो मोहम्मद का मकाम, जो कुरान की मंजिल वो मोहम्मद की मंजिल, जो कुरान का अकीदा वो मोहम्मद का अकीदा, जो कुरान का फरमान वो मोहम्मद का फरमान। लेकिन याद रखना, कुरान और मोहम्मद में ऐसा इतना बड़ा फर्क है जैसे जमीन और आसमान। कुरान और मोहम्मद में एक सर्टिफिकेट है। कुरान रहमत वाली किताब है तो मोहम्मद रहमत वाला रसूल है। कुरान बसारत वाली किताब है तो मोहम्मद बसारत वाला रसूल है। कुरान मुक़द्दस है तो मोहम्मद मुक़द्दस है। कुरान अजीम है तो मोहम्मद अजीम है। कुरान तदहीन है तो मोहम्मद तदहीन है। तो पता क्या चला कि कुरान और मोहम्मद में फर्क क्या रह गया। कुरान बसारत, मोहम्मद बसारत। कुरान हिदायत, मोहम्मद हिदायत। कुरान रहमत, मोहम्मद रहमत। तो फिर फर्क क्या है? तो फर्क वही है जो जमीन आसमान के बीच में है। पता क्या चला कि कुरान बसारत है, कुरान हिदायत है। कुरान हिदायत है, कुरान हिदायत है। लेकिन किनके लिए? कहा मुस्लिमीन, फकत मुसलमानों के लिए। लेकिन मोहम्मद बसारत है, हिदायत है। किसके लिए? खुदा ने कुरान में बताया मोहम्मद पूरी आलमीन के लिए और कुरान फकत मुसलमानों के लिए। कुरान सिर्फ मुसलमान पढ़ सकता है, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए हिदायत है, बशारत है, रहमत है। पता चला कि क्या हकीकत है। और बता दो, हर इंसान की 4 सर होती है। कितनी सर होती है? 4 सर होती है। हमारी तुम्हारी सबकी हकीकत 4 है। किसी भी चीज की हकीकत वो 4 है, 5वां नहीं है। वो हकीकत क्या है? मिसाल देता हूं कि मेरे सामने खुर्शीद भाई बैठे हैं। इनका नाम है खुर्शीद। इनकी हकीकत 4 किस्म की बदौलत है। पहली हिकमत क्या है इनकी? पहली हकीकत क्या है? यानी इनका नाम है खुर्शीद। हमने एक कागज में लिखा खुर्शीद, तो ये भी एक शय है खुर्शीद, और जो सामने बैठा वो भी एक शय है खुर्शीद। तो जो लिख दिया गया उस शय को क्या कहते हैं? उस शय को कहते हैं मकतूबी शय, क्योंकि वो मकतब में आ गया, उसे मकतूबी शय कहते हैं। इसके बाद जब हमने वो पर्चा उठाया, पर्चा उठाने के बाद हमने पढ़ा खुर्शीद, तो अब ये बन गई इनकी दूसरी शय। यानी पर्चे से वो आती जुबान में, समझो देना, हमने जुबान से कहा खुर्शीद, तो ये हो गई इनकी दूसरी शय। वो कौन सी शय है? वो अल्फाज में आ गई, तो उसे कहते हैं मलफूजी शय। अल्फाजों में आ गया खुर्शीद। अब इसके आगे भी एक शय है। उस शय को कहते हैं कि हमने न तो पढ़ा न तो जुबान से कहा, हमने सिर्फ अपने दिमाग में सोचा खुर्शीद, तो ये हो गया ज़हनी शय, जो ज़हन में आ गया। इसी तरीके से ये जो 3 शय है, यानी मकतूबी शय, मलफूजी शय, ज़हनी शय, लेकिन हमें इन तीनों शय से कुछ काम नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जो लिखा है, हम अगर उससे कहें कि जाओ हमारे लिए पानी लेकर आ जाओ, तो लिखा हुआ पानी लेकर नहीं आएगा। जो हमने जुबान से खुर्शीद कहा और हमने उससे कहा कि जाओ पानी ले आओ, तो वो हमें पानी लेकर नहीं दे सकता। जो हमने अपने ज़हन में सोचा कि जाओ पानी ले आओ, तो वो वाला भी खुर्शीद
ये है नूर। अच्छा नूर क्या नूर? जब मेरे नबी से पूछा गया, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किसे पैदा किया? तो नबी ने फरमाया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर। आए मेरे सहाबा, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। जब नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने